This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कबाड़ कारोबारी की हत्या के बाद भारी बवाल, बेकाबू भीड़ ने लगाई घर में आग, 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। फैक्ट्री मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत, पत्नी ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। और मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में मरीज की मौत के बाद बवाल, डॉक्टरों और परिजनों के बीच भिड़ंत, कई घायल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में कबाड़ कारोबारी की हत्या के बाद बवाल हो गया। बेकाबू भीड़ ने आरोपी के घर को ही आग के हवाले कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक के पास बुधवार रात कबाड़ी कारोबारी मोहम्मद 45 वर्षीय गुलाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त वो अपनी दुकान बंद कर बाहर बैठे थे। हमलावरों ने उनके सिर गर्दन में 3 गोलियां मारी। हत्या की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मोहम्मद गुलाब को तत्काल बैरिया स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुलाब की हत्या के बाद सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोग मझौलिया चौक पर शव रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH जाम कर प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है और इसमें पुलिस की लापरवाही भी जिम्मेदार है। उनका कहना है कि शुक्रवार को बच्चों के बीच में विवाद के बाद उन्होंने सदर थाने में आवेदन दिया था, लेकिन आरोपी पंचायत समिति सदस्य तुफैल अहमद से मधुर संबंध होने के कारण पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। परिजनों का यह भी आरोप है कि तुफैल अहमद ने शुक्रवार शाम को ही मोहम्मद गुलाब को जान से मारने की धमकी दी थी। बेकाबू भीड़ ने आरोपी तुफैल अहमद के घर के बाहर खड़ी 2 कार और 2 बाइक समेत घर में आग लगा दी। सूचना मिलने पर सिटी एसपी कूड़ा किरण कुमार, एएसपी टाउन सुरेश कुमार, डीएसपी विनीता सिन्हा सहित कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक और दुर्व्यवहार भी हुआ। भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों के चालकों के साथ बदसलूकी और मारपीट भी की। काफी मशक्कत के बाद देर रात एसएसपी सुशील कुमार के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलवाया गया, जिसने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। अधिकार दिया, कहा कि गुलाब को गोली मार देंगे 2 दिन के बाद। तू पहला मत बोला और आज हुआ कहती शाम में कि हम लोग बंद करके
बंद कर रहे थे, माने क्या अगल बगल में सीसी कैमरा लगा है, इसी का है, आदमी को कहे नहीं खोल रहा है वो सब, और तो सब ताला मार के वो गोली मार के भाग गया। लोग को कहा कि सब तुफैल अहमद ही सब मरवा के भाग गया। लगा है दुकान पर, माथा में लगा हुआ है, आँख में गोली है, 3-4 गो है। हम लोग गोली नहीं देखे हैं कि कै गो है। पंचर के टायर के दुकान है। कबाड़े का कारोबार करते थे, उन पर किसी व्यक्ति के द्वारा 3 गोलियां चलाई गई हैं और उससे उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कुछ लोगों का नाम बताया गया है कि उनके द्वारा इन्हें धमकी दी गई थी और कुछ इनका पहले से विवाद था, जिस वजह से गोली चलाई गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी इस पर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। रेड के लिए ऑलरेडी टीम निकल चुकी है, काफ़ी सारे ठिकानों पर रेड हो गया है, जो भी संभावित जगह अभी हमें लग रहे हैं, और परिवार के द्वारा जो भी नाम बताए जा रहे हैं मौखिक रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त सदर थाना क्षेत्र के मझौली खेतर पंचायत में है और उग्र भीड़ ने हत्या के बाद आरोपी के घर पर देख सकते हैं आग लगा दिया है और कई कार और बाइक जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की कई टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। देख सकते हैं ये जो है पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद तुफैल का घर बताया जा रहा है और इन पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि कबाड़ दुकानदार मोहम्मद गुलाब जो है वो दुकान बंद करके लौट रहा था। इसी दौरान अपराधी जो है 3 गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और घटना के बाद से जो उग्र भीड़ है वो NH को जाम करते हुए जो है आरोपी के घर पर आग लगा देती है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से धू कर जो है वो गाड़ी जल रही है और जो टीम जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ये जो है ये तुफैल का घर है, जो पंचायत समिति सदस्य उनका घर है, घर में भी आग लगा दी गई है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है और तमाम वो पुलिस पदाधिकारी थोड़ा बल प्रयोग करके थोड़ा मामले को शांत कराया गया है। डेड बॉडी को जो उग्र भीड़ है वो उठने नहीं दे रही है। जो परिजन है, जो स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आरोपी को ऑन द स्पॉट सजा दिया जाए। आरोपी जो है वो दबंग है और पहले से वो धमकी देते रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस से कंप्लेन भी पहले किया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा, सदर थाने की पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर आज गुलाब की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद जो गुस्सा है लोगों का फूट पड़ा और आरोपी के घर में आग लगा दी गई। फिलहाल जो आरोपी है सभी लोग घर छोड़ कर फरार है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स कैंप कर रही है, DSP खुद मॉनिटरिंग कर रही है और इलाके में काफ़ी संख्या में पुलिस बल को जो है वो लगाया गया है। फिलहाल जो पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। DSP का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। मझौलिया से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में हुई कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाब की हत्या के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स कैंप कर रही है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पंचायत समिति सदस्य तुफैल अहमद समेत 6 लोगों को नामजद करते हुए सदर थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं आरोपी के घर पर आगजनी कर कानून को अपने हाथ में लेने वाले 20 नामजद और 100 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार आरोपी तुफैल समेत अन्य की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के हाथ एक CCTV भी लगा है, जिसमें एक बाइक पर 3 अपराधी दिख रहे हैं। गोली मारने के बाद एक अपराधी पैदल भागते नजर आ रहा है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि गुरुवार की रात कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाब की अपराधियों ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद बेकाबू भीड़ ने सड़क जाम करते हुए कथित आरोपी तुफैल के घर को आग के हवाले कर दिया था। देर रात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद माहौल को शांत करवाया। थाना क्षेत्र में जो रात में हुआ था, एक कबाड़ी कारोबारी को मोहम्मद गुलाब उनको गोली ठोक के मारा गया था। तो उसमें 6 लोगों के खिलाफ उनका परिजन आवेदन भी दिया है, उसका FIR भी हुआ है, छापेमारी भी किया जा रहा है। एक CCTV वहाँ का जहाँ घटना हुआ है, घटना स्थल का CCTV अगर देखने से पता चला है कि 2 बाइक्स में 3 लोग आके गुलाब को मारे हैं। तो वो तीनों के अलावा भी और कौन कौन है और क्या लिंक है, वजह क्या है, वो उसका बारे में अभी जांच किया जा रहा है। जो आरोपी हैं उन लोगों को भी पकड़ के पूछताछ करने हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी छापेमारी किया जा रहा है। ये जो रात में उपद्रव किया गया, आग लगा दिया, कि एक अलग से FIR होगी उसमें?
जो लोग कानून को अपना हाथ में लेते हैं, वो लोग कानून को उल्लंघन करते हैं, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई तो होना ही है। तो कार्रवाई पक्का होगा उन लोग के खिलाफ। चिन्हित किया जा रहा है। हाँ, चिन्हित किया जा रहा है। उसी वक्त वीडियोग्राफी भी किया गया है। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र के भेलाईपुर गांव में गुरुवार की सुबह एक 31 वर्षीय युवक की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की गांव निवासी अजय शाह के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ वर्षों से अपने ससुराल में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। मृतक की पत्नी सोनी देवी ने आरोप लगाया है कि उसके पति की हत्या ससुराल वालों ने करवाई है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद अजय को उनके घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वे मायके में उनके साथ रहने लगे थे। अजय एक लोहा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले उन्होंने बोलबम यात्रा की बात कहकर अपनी मां से मिलने तुर्की गांव गए थे। गुरुवार सुबह गांव के लोगों से सूचना मिली कि भिलाईपुर में अजय का शव पड़ा है। वहीं अजय की मां राम पुकारी देवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बहू का चाल चलन ठीक नहीं था और उसी ने बेटे की हत्या करवाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई माँ पिता अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकते हैं। उनका आरोप है कि बहू जानबूझकर उन्हें फंसा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पानापुर थाना प्रभारी अभिषेक कुमार गुप्ता ने बताया कि शव के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट का निशान नहीं मिला है। शव को कब्जे में लेकर SKMCH भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। देखिए वो तो अथी के रखा हुआ है, भूयार के रखा हुआ है। हाँ, भूयार से वो रखा हुआ है। हमको 4 बजे बेटा के बुला लिया, फोन करके तर करके फ़ोन के बुला लिया। अब फ़ोन करके बुला के सुबह 7 बजे इसको जेटर हमको कहने गया है सर, हाँ से तुमको बेटा के दोसर मुँह आती है हमारा। ये तो पटू आपके घर गया था मिलने के लिए आपसे? नहीं सर, परसों घर गया ना तो हमारा लड़का है, वो हम कैसे बेटे के मुँह देंगे? वो बुला लिया फ़ोन करके, हम बेटे के मुँह देंगे? वो बुला के लिया या 10 को फोन करके सही आइए ना, आइए ना। शादी के इतने दिन हो गए थे लेकिन वो आपके साथ क्यों नहीं रहता था? नहीं रहता था, वो यार के रखा है। आप लोग का जमीन नहीं देते थे घर? नहीं, झूठ बात है, सब झूठ बात है। सब हमको मार दे, हमको भात उजल दिया दे पड़े पूछो पगल बम तर किसी के भगाता है सर। इतना कर्जा करके ब्याह से 10,000 तिलक दिया, 10,000 ब्याह होता है लगा वो मारता रहा, झूला फाड़ दिया। मिला है कि बेटा का मौत हो गया है? हमको भोर सवेरे होकर मौत दिया है। उसको उसको 7 बजे उसको बहन फोड़ कर है सर। बेटा क्या करता था आपका? बेटा हमको अथी में काम करता, फैक्ट्री में काम करता है। हाँ, एक फैक्ट्री में यहाँ काम करता था। आप पर हत्या का आरोप लगा है? आप पे हत्या का आरोप लगा है? आप हत्या करवाए हैं, मार दिए बेटा के? ओ बेटा को वो मारा है सर। आप मारे हैं, आप पर आरोप लगा रहा है? नहीं सर, वो झूठ बात है, हमको ले चलिए। वो ये मारा है सर, पूछ ले हमको तो मौत रहता था, हमको न रहता सर। वो मारा है 4 बजे का। बेटा का नाम क्या है? अजय है सर। हाँ सर, मिला है आपको? हाँ, ये जानकारी में लगा के ससुराल हो गए रहे, हुआ से आके मरल किसी से झगड़ा झंझट था क्या? यहाँ कोनो से झगड़ा न रहा। ससुराल में सास से रहा, सास न रहे दे रहा कामनी के। क्या बोलते थे वो बोलता था हम तुम लोग के नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देता था, कभी नहीं रहने देता था। हम यहीं सब घर बना के हम यहीं रहते हैं, मम्मी के जमीन में घर बना के रहते हैं, वहाँ से भगा दिया था। आई बीपे के दिन मम्मी से भेंट करने गया, बोल हम जाने के था तो हम बोला कि हम जा रहे हैं भेंट करने। हम बोला कि तुमको वहाँ नहीं रहने देता है, नहीं जाओ, फिर भी वो चल गया, बात नहीं माना। आज सवेरे 4 बजे बासावा में मारला। नहीं, हमको आइए 10 दिन हो गया वेट किया। क्या लग रहा है आपको कि कौन लोग मारे हैं? हमको मालूम नहीं है कौन लोग मारा से। क्या चाहते हैं? हम देखवे नहीं किया कौन मारा से। सुबह में आप लोग देखे? हम 7 बजे सुबह में बसवारी में पड़ल था, तब देखे हैं, लोग बताया है तब हम गए हैं।
देखे हैं तो मर चुके थे। हाँ, दोस्त लोग बताया कि यहाँ कुटुम्ब मरल है। तब हम लोग गए हैं दौड़ के। दूगो है। मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के एक युवक ने 10 साल से नीचे की 5 नाबालिग बच्चियों से बैड टच किया। पांचों बथान में खेल रही थी कि मंगलवार की दोपहर आरोपी रंजीत राय उर्फ बड़का ने उन बच्चियों से बैड टच किया और उन्हें 20 रुपये देकर चुप करा दिया। देर रात होने पर परिजनों को बच्चियों ने जानकारी दी, जिसके बाद बुधवार को बच्चियों के पिता ने साहिबगंज थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ित 2 बच्ची के पिता ने लिखा है कि मेरे 6 साल और 4 साल की पुत्री है, एक 10 साल की भतीजी एवं अन्य 9 साल और 7 साल की बच्ची बथान में खेल रही थी कि रंजीत राय ने मोबाइल दिखलाकर बच्चियों के साथ बैड टच किया। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। हर हाल में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साहिबगंज थाना क्षेत्र में दिनांक 22/7/25 को कुछ बच्चियों के साथ टीजिंग का मामला प्रतिवेदित हुआ है। स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बुधवार देर रात एक गंभीर हादसे के बाद उस समय तनाव फैल गया जब इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मीनापुर से गंभीर रूप से घायल रघुनाथ सिंह को उनके परिजन इमरजेंसी वार्ड में लेकर आए थे। आरोप है कि डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताते हुए घर ले जाने की सलाह दी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और मौत हो गई। रघुनाथ सिंह की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और परिजन डॉक्टरों से उलझ पड़े। गुस्साए परिजनों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके जवाब में डॉक्टरों की ओर से भी लाठी डंडे चलाए गए। इस झड़प में एक डॉक्टर घायल हो गए, वहीं मृतक के साथ आई महिला परिजन के सिर में भी गंभीर चोटें लगी, जिससे खून बहने लगा। अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया और कुछ समय के लिए इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो गईं। मरीजों और स्टाफ के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मेडिकल ओपी थाने की पुलिस और प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात को नियंत्रित किया और घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दिलाया। डॉक्टर सतीश कुमार ने खुद इमरजेंसी सेवाएं बहाल करवाई और परिजनों से बात कर मामला शांत करवाया। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। माहौल बिगड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर हम यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पर लाने के बाद में वहाँ ले गए पशुपति में जांच में, वो एक्सरा किए हैं, कहा टूट फाट कुछ नहीं है। सुइया दिए हैं, सुइया देने के बाद में बोले हैं जैसे कि वहाँ बैठाइए, थोड़ा शांत हो जाएगा तो ले जाएंगे। तो इनको उल्टी हुआ है, बुला के लाए हैं तो बोला है गर्मी पर उल्टी हुआ है, तो बोले हैं जैसे कि ले जाइए। हम कहना अभी 2-4 मिनट यहाँ बैठाएंगे। यहाँ 2-4 मिनट बैठा कर ताले हम 3 व्हीलर लाने गए हैं, वहाँ से आ रहे हैं ताले हमारा जैसे समझी से हम डेट कर गए हैं जी। अच्छा, क्या होता था इनका जैसे कि सर जैसे कि ये रोज शाम के शाम जैसे कि ये चौक पर जाते थे घूमने, गाड़ी वाला आया है और गाड़ी वाला उनको ठोकर मार दिया है। हम गाड़ी को पकड़ के दूरा पर अपना लगा कर रखे हुए हैं। वो गाड़ी बोला है केस नहीं कीजिए, जितना खर्चा होगा उतना हम खर्चा करेंगे। हम उनको बोले हैं ले चलो प्राइवेट में, तो बोले नहीं ले चलो मेडिकल में चेक करा देते हैं। अब मेडिकल से चेक करा दें, मेडिकल में रेफर करेगा तब कहीं ले चलेंगे। वो मेडिकल में हम अभी लाए हैं, दिखा कर चेक फिर इमरजेंसी वार्ड में मेडिकल में आए हैं, तो यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से इसका जान डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। क्या नाम था इनका? रघुनाथ सिंह जी। यही उम्र उनका होगा जैसे कि 70 के अनपन में। कहाँ के रहने वाले थे? ये अति का है मोहम्मदपुर जी। ए मनीषा राज जी। ये हरका मिडिल स्कूल के नज़दीक जी। क्या नाम है आपका? अजय शाही। क्या ये हमारा समझी है, यहाँ डॉक्टर साहब के लापरवाही से हुआ है सब जी। इनका जैसे कि जो होता है मुआवजा इनका पूरा करे।
अजय शाही। रहिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ है? जैसे कि सर हम सब वहाँ पर एक्सीडेंट किए हैं ना, तो हम सब पहले एगो मीनापुर थाना है, तो उस जगह मेरा से हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है मीनापुर, तो वहाँ लेके आए हैं। तो वहाँ पर सुई हुई दवा हुआ मिला है, और वहाँ से रेफर लिख दिया है। तो रेफर मेडिकल रेफर लिखा है। तो हम सब वहाँ बोले हैं कि हम सब माने कि मेडिकल में नहीं दिखाएंगे, वो लापरवाही बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बोले हैं कि नहीं नहीं आप लेके जाइए। तो जे इसको एक्सीडेंट किए थे ना, तो वो बगल के उसके पापा आए हुए थे जैसे एक्सीडेंट किए हुए, वो बोले हैं कि मेडिकल में चलिए कि जे होगा आपको सारा चीज़ हम अपना से करेंगे। अब अभी कुछ हुआ है, जैसे इनको तकाती हुआ है, तब मेरी बुआ लगती है बगल की, तो ये हमको बोली है कि बुआ रे जाओ पापा को बुला ले आओ। जैसे दौड़ के आए यहाँ पर आए हैं, तो वो माए दौड़ के भाग चला है। हाँ वो भाग चला है। जिस गाड़ी से लगा था? हाँ उनके जो गाड़ी से लगा हुआ था ना, उसके पापा आए हुए थे। उसके पापा अभी जस्ट इधर से भाग चले। डॉक्टर इसमें के जितना है, कोई लापरवाही के बिना काम नहीं करता है, टोटल लापरवाही काम होता है। सर यहाँ पर देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले इसको जब ये दवाई देख लीजिए सर, यहाँ देखिए, अभी यहाँ के डॉक्टर को बताते हैं कि देखिए डॉक्टर यहाँ के दवाई लिखवाए हैं, ये देखिए इतना दवाई लिखवाए, बोले हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है मरीज को। मरीज को डॉक्टर साहब खुद बोले हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कि चोट पोट लगा है, खाली तका में का चोट पट है कि मल्लम लगा दीजिएगा, दर्द उर्द के दवाई दिए हैं। अभी खुद देर पहले खुद तका देर उल्टी हुआ है, तो हमें बुलाया है डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब आए हैं, उनके अति सब आए हैं, वो बोले हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, कि आप अच्छे हैं, कि गर्मी के कारण उल्टी हो रहा है। अभी हम से आए हैं, तो बुआ मेरी बोली है कि पापा को बुला के लेके आओ। पापा को जैसे बुला के ला रहे हैं, एक खत्म हो गया। तो यहाँ के बात है कि सर यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल का कोई अति नहीं। क्या कहिएगा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे? हम सर को ये इतने बात कहना चाहते हैं कि जितना सरकारी हॉस्पिटल है, एक बढ़िया वो अपने बाल बच्चा को आके इलाज करवा के देख ले कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या तरह के इलाज होता है, तब हम मानेंगे कि पब्लिक के कहते ना, पब्लिक का हम आज के डेट में मानते हैं। ये हॉस्पिटल में लाख के संख्या में पब्लिक आके अपनी इलाज करवाती है। आज के बात नहीं है, ये हॉस्पिटल के 100 ऐसा कंप्लेन दे देंगे हम कि 100 कंप्लेन में ये हॉस्पिटल का आपको मिलेगा कि डॉक्टर के लापरवाही से मरीज का जान गया है। मेरा नाम नितिन कुमार शाही राजपूत। मृतक मेरी बगल की बुआ लगती है। इनका क्या नाम है बुआ? मनीषा कुमारी। मेडिकल में वही 4 बजे के करीब में आए थे। डेट अभी 10 मिनट पहले। नहीं वो पहले ही निकाल के यहाँ पर कहे हैं कि इनका जो वो चेयर चलाती है ना, वो ले आके यहाँ पर बैठा दिया। डॉक्टर साहब खुद आके कहे हैं कि ये पर रखिए, कुछ भी नहीं होगा, कि हम उसका अति कर रहे हैं। कि अभी आए हैं तो हम दिखाए कि देखिए सर उल्टी हो रहा है। हाँ बैठल फिर उतरे हैं नीचे, तैका माने कि होता है ना कि बलाहट पर वो किए हैं, इनका प्राण छूटा है। तो सर एक बात बताइए, हम यहाँ के पूरा बिहार का जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे नेता को चुनो जो आपकी घर का सुरक्षा करे। ऐसा नेता को मत चुनिए कि दवाई या डॉक्टर के पैसे रिश्वत खा के किसी की पब्लिक का जान ले ले। मीनापुर क्षेत्र का मरीज और उनका परिजनों द्वारा एक मरीज को वहाँ पे SKMCH हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में जो उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर से उनको कहना है कि वो लोग ने ब्रॉड डेड लाया था, मतलब पहले ही मर हुआ था। परिजनों का कहना है कि ये लोग इलाज ही नहीं किए हैं, तो इसलिए मरे हैं। तो ये दोनों पार्टी के बीच में इस चीज़ को लेके लड़ाई हुआ था। तो वहाँ पे मौके पर थाना पहुँच गया और SDPO भी वहाँ पे पहुँच के वहाँ CCTV वगैरह कंगाल किया गया है। और उसमें परिजनों के द्वारा चप्पल से या वहाँ के जो भी प्रॉपर्टी है उसको वैंडलाइज वगैरह किया गया है। तो डॉक्टर से आवेदन लेके डॉक्टर को भी कुछ चोट भी लगा हुआ, उनका का जांच प्रतिवेदन भी लिया गया है। उन्हीं के बयान पर अभी FIR भी हुआ है। जो लोग शामिल है, जो लोग CCTV में दिख रहा है, उन लोग फुटेज के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तारी भी करके फॉरवर्ड भी किया गया है। इसमें मरीज के जो अटेंडेंट है उनके साथ भी मारपीट की गई है, कई कुछ चोटें भी आई है, इसका वीडियो वो अभी किसका क्या गलती है वो जांच का विषय अनुसंधान के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे।
दोनों तरफ से हम अनुसंधान तो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रही एक महिला यात्री के पास से 84 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस जब्त पदार्थ की कीमत करीब 12,60,000 रुपये आंकी गई है। पकड़े जाने के बाद महिला को गांजे के साथ ट्रेन से उतारकर आरपीएफ पोस्ट मुजफ्फरपुर लाया गया है। इसके साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बरामद गांजा जीआरपी मुजफ्फरपुर को सौंप दिया गया, जिसके बाद जीआरपी द्वारा आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आरपीएफ पोस्ट मुजफ्फरपुर को गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी एक्सप्रेस की कोच संख्या B09 के बर्थ नंबर 09 पर एक महिला 4 ट्रॉली बैग और एक थैला लेकर यात्रा कर रही है, जिसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ होने की आशंका है। जिसके बाद आरपीएफ के जवान महिला बल के साथ गठित जांच टीम के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन के आगमन होते ही महिला के बैग की चेकिंग कर उसे पकड़ लिया। महिला के पास मौजूद 4 ट्रॉली बैग और एक झोले की तलाशी ली गई, जिसमें 20-20 किलोग्राम गांजा भरे बंडल बरामद हुए, जिसका वजन करने पर कुल 84 किलो गांजा पाया गया, जिसकी कीमत 12,60,000 रुपये लगभग है। पूछताछ में महिला ने खुद कबूल किया है कि वह सभी ट्रॉली बैग और थैला से नई दिल्ली लेकर जा रही है। महिला की पहचान साहिजोन बीवी के रूप में हुई है। रेल एसपी वीना कुमारी ने बताया कि आरोपी महिला की कुंडली खंगाली जा रही है। ये राजधानी एक्सप्रेस जो कटिहार से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रही थी और उसमें ही ये गांजा पकड़ाया है। उसके एक कोच है, उसमें B9, उसमें एक महिला जर्नी कर रही थी और उसमें आरपीएफ की हमारी सुरक्षा थी। आरपीएफ के लोगों को शक हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रॉली बैग वगैरह रखे हुए थे। उन्होंने उसको इंक्वायर किया तो उसमें एक महिला ने उसका दावा किया, लेकिन उस थोड़े शक के घेरे में होने की वजह से और ढोली के आसपास इसको पहचान की गई और पहचान करने के बाद मुजफ्फरपुर में इस जीआरपी और आरपीएफ दोनों ने इसको बीट किया और उनको उतारा गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में उस ट्रॉली बैग को खोलने जाने पर उसमें से करीब हर ट्रॉली बैग दो रंग के लाल रंग के हैं, 2 ब्लू रंग के हैं, एक हरे रंग का है, एक लाल रंग का है और एक बैग है। उस सभी में से करीब 84 किलो गांजा निकला और जिसकी तौल कराकर प्रॉपर जो नियम है उसके हिसाब अनुसार जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान है उसके अनुसार इन्होंने उसकी तौल कराई और तौल कराने के बाद वो 84 किलो गांजा जो है जब्त किया गया है। कहाँ से ये लेकर चली थी और कहाँ पे इसको? ये चूँकि ये कुछ बिहार से चले जाने की मतलब उनकी टिकट है, उनका कुछ बिहार से दिल्ली तक जाने का है। वो टिकट जो उनके पास आया है वो कुछ बिहार से दिल्ली का है। उससे संभव तो वो कुछ बिहार की हैं महिला। और इस संदर्भ में एक एसआईटी हम लोगों ने गठित की है, उसमें डीआईओ को भी हम लोगों ने दिया है, जिम्मेवारी दी है कि जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है उसका पता किया जाए। जो उनके पास फ़ोन था उपलब्ध उसके जो मतलब लॉगबुक है उसके वो चूँकि कीपैड है इसलिए लॉगबुक उनको चेक करके और उनके CDRs वगैरह निकालने। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटे गए बैग, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किया गया है। दरअसल गायघाट थाना क्षेत्र में एक निजी कंपनी के सेल्समैन मनीष कुमार से अज्ञात अपराधियों ने चाकू के बल पर लैपटॉप, 2500 नगद, पर्स, बैग, बाइक का ऑनर बुक, पावर बैंक व अन्य बैंकों से संबंधित कागजात लूट लिया है। जिसके बाद मनीष कुमार के आवेदन के आधार पर गायघाट थाना में कांड दर्ज किया गया। कांड के उद्भेदन के लिए एसएसपी सुशील कुमार के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मानवीय एवं तकनीकी तरीके से जांच शुरू की गई। साथ ही कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर बोछा थाना क्षेत्र के रामदास मझौली निवासी किसुनी सहनी के पुत्र रोहित कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद रोहित अपने सहयोगी के बारे में बताया।
टीम के द्वारा रोहित के सहयोगी कर्णपुर दक्षिणी निवासी लक्ष्मण सैनी के पुत्र मुकेश सैनी को गिरफ्तार किया गया। दोनों की निशानदेही पर लूटे गए सामान बरामद किया गया। बरामद सामान में घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटी गई लैपटॉप, बैग, पावर बैंक, चार्जर, माउस, मोबाइल, एक कैंसल चेक और बाइक का ऑनर बुक शामिल है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। दिनांक 22/7/2025 को मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र में गोदरेज कंपनी के एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ दो अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की गई थी और इस संदर्भ में गायघाट थाना कांड संख्या 190/25 दर्ज किया गया था। इस कांड के त्वरित उद्भेदन और संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी और लूटे हुए सामान की बरामदगी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ईस्ट 1 के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था और जिसमें गायघाट SHO और अन्य ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इन लोगों के द्वारा टेक्निकल और मैनुअल कलेक्ट करते हुए इसमें जो संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी थे उनको चिन्हित किया गया और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए जो लूटे हुए इसमें लैपटॉप, मोबाइल और अन्य कागजात और सामान हैं उनकी बरामदगी की गई और इन दो अपराधकर्मियों को जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसके साथ जो है सो हिरासत में लिया गया है। इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रिकवर्स में क्या कहने? रिकवरी में जो लूटे हुए लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, ये सारे सामान की रिकवरी। आपराधिक इतिहास? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है और डिटेल आपराधिक इतिहास भी हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास का पता चला। ये लोग क्या दूसरे जिला में भी सक्रिय थे? ये नज़दीक के ही बोछा थाना क्षेत्र के दोनों अपराधकर्मी हैं। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना में यही दोनों के अलावा और भी कोई? दो अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से आए थे और उन्होंने घटना कारित की है। घटना के बाद ये यहीं रह रहे थे या कहीं बाहर? घटना के बाद ऑब्वियस है कि घटना कारित करने के बाद ये छिपे थे और जो हम लोगों को टेक्निकल हिंट हासिल हुआ था उसके बेसिस पर इनका लोकेशन ट्रैक किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। किन्हीं गिरोह से भी जुड़ा हो गया है? वो डिटेल हम लोग इनके गैंग को भी खंगाल रहे हैं और भी अगर कोई इसमें मेंबर्स होंगे तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जन्म देने के लिए कलाश्री केंद्र और BRA बिहार विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से प्रतिभाएं खो न पाए अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य शहर की नाट्य, लोकगीत और लोक नृत्य परंपराओं को पुनर्जन्म देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षाविद और कला प्रेमी राकेश कुमार साहू ने बताया कि यह अभियान स्कूलों, इंटर और डिग्री कॉलेजों के छात्र छात्राओं की छिपी नाट्य प्रतिभा को उजागर करेगा। उन्हें प्रशिक्षण देकर राज्य और राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। साहू ने कहा कि नाटक बच्चों में नेतृत्व, अनुशासन और सामाजिक जागरूकता विकसित करते हैं। बाल विवाह, नशाखोरी, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर नाटक जागरूकता बढ़ाते हैं और रचनात्मकता को निखारते हैं। कलाश्री केंद्र के सचिव अजय कुमार विजेता ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में नाट्य प्रस्तुतियां, एकल अभिनय, लोकगीत और लोक नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर प्रशिक्षण और बड़े मंचों पर अवसर दिए जाएंगे। यह अभियान नई पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ेगा। यह कार्यक्रम कलाश्री केंद्र और BRA बिहार विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से कार्यक्रम प्रतिभाएं खो न पाए आयोजित की जा रही है। यह कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शहर में जो सांस्कृतिक जो धारा है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। मानिए कि वो ठप हो चुका है। प्रतिभाएं खो न पाए कार्यक्रम के तहत हम तमाम विश्वविद्यालयों में जाएंगे और उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय उसमें कार्यक्रम जो आयोजित होगा उसमें एकल एक्टिंग कंपटीशन, एकल लोक नृत्य कंपटीशन, एकल गीत कंपटीशन हम लोग करेंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को हम उससे निकालेंगे और उन सभी बच्चों को एक बड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र लगाएंगे और उसमें हर विधा की ट्रेनिंग दे करके यहाँ पे नुक्कड़ नाटक, मंच नाटक को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करेंगे और उसको सिखाएंगे ताकि मुजफ्फरपुर की जो सांस्कृतिक जो वातावरण जो ठप हो चुका है वो फिर से एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो, सांस्कृतिक धारा बहे और यहाँ के जो बच्चे हैं जो प्रतिभा संपन्न है उन्हें उचित मंच मिले, उचित अवसर मिले और अपनी पहचान राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का निखार करके नाम रोशन करे। और यह जो सांस्कृतिक जो गतिविधि है ये हम लोग का निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हमारे शहर में अच्छी अच्छी प्रतिभाएं जुड़ नहीं जाती है।
आज कला श्री के तरफ से प्रतिभा खो न जाए कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में श्रृंखलाबद्ध तरीके से बिहार यूनिवर्सिटी और कला श्री दोनों के प्रयास से हम लोग मुजफ्फरपुर में एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चलाने का शुरुआत करने जा रहे हैं जो हम लोगों की परंपरा रही है, और इसमें नाटक, नुक्कड़ नाटक और स्टेज पे जिस तरीके से बच्चे आज अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं अलग अलग व्यधाओं से, अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा, उसमें कैसे उसकी परफेक्शन आएगा, कैसे उसमें अच्छा तरीके से वो कर पाएंगे, उसकी व्यवस्था जो है इस प्रतिभा खो न पाए कार्यक्रम के द्वारा हम लोग निखारेंगे। और यह शुरुआत जो है एक प्रयास है। मुजफ्फरपुर की परंपरा रही है कि हम लोग अपने नुक्कड़ नाटक से अपने सांस्कृतिक विचार को प्रस्तुत करते रहें। लगभग प्रयास से सभी लोगों को एकजुट होकर हम लोगों ने यह तैयार किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन सभी लोगों का इसमें एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, बढ़ चढ़ के भाग लेने का सब लोगों ने सहमति जताई है। और मुजफ्फरपुर में जितने भी कॉलेज हैं जो बिहार विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को भाग लेने की हामी भरी है। हमें लगता है कि लगभग 10,000 बच्चे इसमें लगभग 3 महीने के अंदर में रजिस्टर्ड होंगे। उनका एक हर कॉलेज में अलग अलग हम लोग स्टेज पे उनका 10 मिनट का सब तय होगा, और उसमें स्क्रूटनी करने के बाद उसका 1 महीने का पूरा प्रशिक्षण शिविर चलेगा, और उसके बाद हम लोग एक पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने का उसका हम लोग एक कार्यक्रम बनाए हुए हैं। उस पर बालाजी परिवार के कार्यकारिणी की एक अहम बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें बाबा गरीबनाथ के प्रति अपनी भक्ति और सेवा भाव को समर्पित करते हुए 2 सेवा शिविरों के आयोजन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रथम शिविर प्रभात सिनेमा चौक पर सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुबह कचौरी, सब्जी और बुनिया का वितरण होगा। दोपहर में चावल, दाल, सब्जी, पापड़ और तिलौरी का स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा। सायंकाल में फल वितरण और रात्रि में चावल, दाल व विविध सब्जियों का भोजन वितरण होगा। चिकित्सा सेवाओं सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। वहीं द्वितीय शिविर छाता बाजार सायं 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक आयोजित होगा। इसमें फल वितरण और 200 किलो आटे से तैयार पूरी व सब्जी का वितरण होगा। बालाजी परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से तन मन धन से सहयोग की अपील की है। बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और विशेष बना दिया। भक्तिमय और उल्लासपूर्वक जबरदस्त कमरिया भक्तों की सेवा के लिए बालाजी परिवार के 450 सदस्यों की क्रीम बॉडी कार्यकारिणी की एक बैठक खास हुई है, जिसमें 2 शिविर को बड़ा ही बेहतर ढंग से कांवड़िया सेवा के लिए समर्पित करने की योजना बनी है। सुबह 7 बजे से कचौरी, जिलेबी और साथ ही साथ और एक शानदार सब्जी के साथ सुबह 7 बजे से कमरिया बंधुओं के लिए नाश्ता का प्रबंध होगा, और 10 बजे से लेकर के और रात्रि के 12 बजे तक लगातार भोजन कमरियों का प्रवाह के साथ समर्पित करने की योजना बनी है। इसके साथ ही साथ मेडिकल टीम 2 टीम यहाँ रहेगी, 2 टीम छाता बाजार चौक पे उपस्थित रहेगी। साथ ही साथ छाता बाजार चौक और दोनों जगह पे मालिश, गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू और विभिन्न तरह का भी सेवा है वो कमरिया बंधुओं को प्रदर्शित की जाएगी। जैसा कि पिछले वर्षों के देखते हुए पिछले सप्ताह के शिविर के संचालन को देखते हुए कमरिया के जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए बालाजी परिवार के कार्यकारिणी की एक बैठक हुई है, जिसमें अधिक से अधिक सेवा देने के लिए हम लोगों ने दृढ़ संकल्प होकर एक सहमति से बनाकर उसका मेनू बनाया गया है। उसके बाद उस पर क्रियान्वयन करने के लिए तैयारी की गई है और उस पर सभी लोगों को प्रभार दिया गया है। हमारे यहाँ के प्रभार को हमारे संरक्षक श्री राम बाबू सिंह को एवं
विकास श्रीवास्तव को प्रभात श्रीनिवास जी के प्रभारी बनाया गया है तथा महासचिव अशोक अंदाज जी एवं उनके साथी कौशल किशोर जी जो है उनको छाता बाजार का प्रभार दिया गया और दोनों जगह लगातार सवेरे 7 बजे से इस शिविर का संचालन शुरू होगा और दोनों जगह भंडारा का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। जो हम समझते हैं कि हमारे बालाजी परिवार के साथ शहर में मतलब जो है गिनती में जो है बालाजी परिवार का वो भंडारा काउंट होगा, ऐसा हमको बाबा गरीबनाथ पर पूर्ण विश्वास है और हमारे अपने सदस्यों पर ये मतलब ये है दृढ़ संकल्पित है कि उनके सहयोग से ये कार्य निर्विघ्न रूप से हमारा पूरा होगा। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने बालाजी हनुमान मंदिर के साथ बालाजी परिवार ये संकल्प को लिया है कि कमरिया का तीसरी सोमवारी को बेहतर सेवा करने का संकल्प। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में सावन के पावन महीने में सिंघाड़ा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। इस उत्सव में होजी, म्यूजिकल चेयर जैसे मनोरंजक खेलों ने सभी का मन मोह लिया। विजेताओं को श्रृंगार सामग्री के रूप में आकर्षक उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में शाखा की सभी महिला सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सावन के रंग में सराबोर होकर खूब आनंद उठाया। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की नारी चेतना संयोजिका दीपिका जाजोदिया ने बताया कि सावन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम सिंघाड़ा यानी सौंदर्य और सौहार्द का प्रतीक है। इसमें सदस्य आपस में मिलजुल कर बातचीत, श्रृंगार और खेलों का आनंद लेते हैं। सभी को उपहार देकर सावन की शुभकामनाएं दी गई। यह आयोजन सामाजिक एकता और उत्साह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा। के साथ पूरा अरेंजमेंट हम लोग दोनों ने मिलकर सारा अरेंजमेंट किया, जिसमें हमारी अध्यक्षा पूजा केजरीवाल और हमारी सेक्रेटरी नेहा अग्रवाल ने हमारा पूरा साथ दिया और सारी 5 अध्यक्ष ने भी हम लोग का पूरा साथ दिया है। हम लोग हर साल मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की तरफ से सिंधारा का प्रोग्राम करते हैं और इस बार भी हम लोगों ने करीब 50-60 मेंबर्स हैं बीकानेर एक्सप्रेस में संस्कृति शाखा की तरफ से सिंधारा का प्रोग्राम किया है, जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं जैसे कि हौजी अभी हो रहा है, म्यूज़िकल चेयर हैं और बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं। ये सब हम लोग कर रहे हैं। कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट्स भी हैं जिससे सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं सब लोग। जी, जो गेम्स में जीत रहे हैं उनको प्राइज़ दिया जाता है और ऐसे हम लोग अपनी तरफ से सारी मेंबर्स को एक गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि ये सावन से रिलेटेड सिंधारा का मतलब होता है कुछ श्रृंगार का सामान, तो हम लोग कुछ एक श्रृंगार का सामान भी गिफ्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित बाबा चतुर्भुज मंदिर के समीप गुरुवार की शाम एम मैन पावर मैनेजमेंट सर्विस नामक साइबर कैफ़े का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर ए.के. दास ने रिबन काटकर साइबर कैफ़े का शुभारंभ किया। उन्होंने साइबर कैफ़े संचालक को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। साइबर कैफ़े के संचालक आकाश कुमार ने बताया कि इस कैफ़े में लोगों के सुविधानुसार ऑनलाइन से जुड़ी सभी चीज़ों की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा किसी तरह के प्रमाण पत्र यहाँ बनाए जाएंगे। इस साइबर कैफ़े को खुलने से आसपास के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। ये साइबर कैफ़े तो नहीं बल्कि आम लोगों को जो डे टू डे जो बहुत तरह का सर्विसेज आजकल ऑनलाइन हुआ है, जैसे कि सीएसपी चलता है उसी प्रकार जैसे कि आपको अपना बिजली का रसीद कटवाना हो ऑनलाइन, या आपको मालगुजारी या रसीद नगर निगम टैक्स है, आजकल SIR का काम चल रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक सेंटर खुला है। नवयुवक लोग हैं, प्रयास अच्छा है, कुछ कम से कम कुछ समाज उपयोगी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा समर्थन और उत्साहवर्धन करना चाहिए। आसपास के लोगों को सहूलत भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सहूलत मिलेगी। हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ पे थोड़े कम शिक्षित लोग रहते हैं और बहुत सारी जानकारियों का अभाव होता है, तो अगर घर के आसपास का अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो यह सुविधा उन तक बहुत आसानी से उनको प्राप्त हो जाएगा। तो वही मैंने कहा कि एक अच्छा प्रयास है और नवयुवकों द्वारा है, इसलिए नवयुवकों को थोड़ा सा उत्साहवर्धन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे।
मैन पावर मैनेजमेंट सर्विस हमारी कंपनी है और उसका कैफ़े खुला है आज। और डॉक्टर ए के दास सर के हाथ से ही फीता कटिंग हुई है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? इसमें ऑनलाइन सारी सुविधा है यहाँ पे, और हॉस्पिटल से मेडिकल से जो भी आप लोग उपलब्धि करना चाहिए हो सकता है। सारा ऑनलाइन वर्क होगा। ये श्री राम कॉलोनी कालीवाड़ी रोड यहाँ हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.